हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टारोट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आपको नोटिफाइड हो सके। और अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना है या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है तो गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। एंड आप देखते हैं और प्लीज़ मैंने अभी 12 राशि का जो शॉर्ट्स भी डाला है। अगर आप अपने जोडियक साइन जानते हैं, सन मून राइजिंग, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू। सो हम देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। टैरो विद मानसी मेरा इंस्टाग्राम पेज है और टैरोट विद मानसी माई फेसबुक पेज है, जिसमें न्यू कंटेंट आता है, तो आप भी उससे ज्वाइन कीजिए, फेसबुक अकाउंट में भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। सो देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स। ओके, वाओ, द एम्प्रेस, लिब्रा की एनर्जी, 7 ऑफ wands, माय गॉड, जस्टिस एंड द डेविल। मुझे लगता है आपने कोई बैरियर बनाया है इस पर्सन के एनर्जी के साथ। मुझे लगता है आपने ब्लॉक किया है कि इस पर्सन को ब्लॉक किया है, या तो हो सकता है कि ये पर्सन के साथ, या पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है आपको, या समहाउ समथिंग लाइक दैट। क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ है जो आप दोनों या तो साइलेंट हो एक दूसरे के साथ, हो सकता है। ओके, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है या चाहती है, और इनकी जो करंट फीलिंग्स है ये आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन शायद आप इनको कुछ रेस्ट्रिक्ट मोड पे रखा है। ठीक है, डेविल बीच में है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट है आपसे। मैंने इंटिमिडेट कहा ना, वाई दिस इंटिमिडेट या यस, ये हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे, तो इसलिए वो इंटिमिडेट हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर ये आपके सामने ये सारी बातें कह देंगे या करेंगे कुछ भी हरकतें जो आपको पसंद नहीं आ सकता है, शायद इस तरह का कोई एनर्जी है। लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, अगर आप फीमेल है तो स्पेशली। ठीक है, अगर मेल है तो ये पर्सन की एनर्जी थोड़ी यहाँ पर माइंड गेम वाली है। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसा है कि ये काफ़ी वेल सेटल भी हो सकता है पर्सन, या हो सकती हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं कि आपको बहुत एडमरेशन करते हैं, और ये पर्सन का किसी के साथ भी आपको कंपेयर नहीं कर रहे हैं। यू आर द यूनिक वन। ये पर्सन आपको बहुत ही स्पेशल समझता है या समझती है। आप एम्प्रेस की तरह हो, यू आर नॉट कॉमन, या तो आप सबके लिए अवेलेबल नहीं हो, ये बात भी ये जानता है पर्सन। लेकिन इनकी जो एनर्जी है, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यस यस, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई ट्रूथ बोलना चाहता है या चाहती है, लेकिन ये उस चीज़ को रोक रहा है। ये कुछ ऐसी बातें हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपको, आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, और ये पर्सन आपको चाहकर भी वो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, या कर सकता है या कर सकती है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या तो ये आपको अप्रोच करना चाहता है पर तो मैरिज एंड आप शायद, या तो ये खुद मैरिड है। ठीक है, तो ये इस तरह का चीज़ है कि ये कुछ तो चीज़ है कि मतलब यहाँ पर वो सही नहीं बैठ रहा है। लेकिन ये अगर जहाँ तक अट्रैक्शन है, डिज़ायर है, ये पर्सन लव की तो यहाँ पर अभी तक कब तो नहीं है, इमोशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये डिज़ायर एंड पैशनेट है आपके तरफ। ये आपको एडमिरेशन लेवल तक, यानी बहुत एक हद तक, एक बोलते हैं ना, एक डीप लेवल तक ये आपको चाहता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि डेविल की एनर्जी इट्स नॉट, ये जैसे बोलते हैं ना, ओवर एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ये पर्सन, चाहे आप कितने भी रेस्ट्रिक्शन लगा लो, लेकिन ये मानने के लिए रेडी नहीं है। ये पर्सन हमेशा आपके लिए वो पैशन रखेंगे, जो भी पैशन इनका अभी भी है। ठीक है, एंड इन फ्यूचर भी ये पर्सन अब इसी तरह से रहेगा या रहेगी। ओके, व्हाट एल्स?
ये कोई गवर्नमेंट जॉब से भी जुड़ा हो सकता है पर्सन, शायद कोई गवर्नमेंट जॉब करता है या तो सरकारी का कोई काम करते हैं या कोई बड़े पोजीशन पे हैं, बॉस फिगर है या आप ही के बॉस हैं आई डोंट नो, आप इनके जूनियर हो या आप इनके सीनियर हो सकते हो सम हाउ। तो ये पर्सन उसी तरह से आपको एडमिरेशन करता है, मतलब कुछ है कि यहाँ पर क्या ब्लॉकेज बना रही है, मैं भी वही जानना चाहती हूँ। ठीक है, देखते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 7 ऑफ वंस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वंस ने, वाह अमेजिंग। 3 ऑफ कप्स, हाँ थर्ड पार्टी। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जो भी पर्सन के आप सोच रहे देख रहे हैं वो मैरिड है, ठीक है, हो सकता है कोई मैरिड है यहाँ पर। मैरिड है या तो ये और किसी को डेट कर रहा है या डेट कर रही है, ऐसा है। इनके लाइफ में और कोई पर्सन है, यस। आपको बोला जा रहा है बैलेंस में आने के लिए, क्योंकि ये पर्सन शायद वो जगह से अभी तक क्लियरली एक न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी अभी तक नहीं हुआ है, शायद इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आपका फ्रेश स्टार्ट है, ठीक है। मुझे यही चीज़ यहाँ पर ब्लॉकेज लग रही है, क्योंकि ये पर्सन शायद हो सकता है इनकी कोई फेमिनाइन एनर्जी है इनके घर में, या तो ये किसी के साथ जुड़े हुए हैं, आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये इससे डरता है या डरती है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है इनको एक हद तक रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आपके साथ रिकन्सलेशन करने के लिए, या तो मून की एनर्जी है यहाँ पर, काफ़ी हिडन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील कर रहा है, ये कर रही है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। आपका और इनका रिश्ता ये सुधारना चाहता है, ये पर्सन या चाहती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी से डरा हुआ है। आई डोंट नो ये किस लिए है, किसके लिए है, लेकिन हाँ है यहाँ पर, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों का कि ये जो मैटर हो डिस्टेंस का हो, जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, ये आपको एक क्लैरिटी देंगे। नेक्स्ट 15 डेज में आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगा इस पर्सन के पास से। नेक्स्ट में क्या है, पर्सन क्या कहना चाहते हैं, देखिए 7 ऑफ सोर्स। देखिए अगर आप जानते नहीं है पर्सन मैरिड हैं या किसी के साथ हैं, तो आपको पता करना है, क्योंकि हो सकता है इनकी जो करंट फीलिंग्स है ना वो डुअलिटी में शो कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको स्निकी है एनर्जी, ये पर्सन शायद चाहते हैं कि आपसे बात करना, लेकिन ये बात अगर नहीं कर रहा है और अपनी क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो देन आपको फाइंड आउट करना है समहाउ एल्स, ठीक है। थोड़े ये पर्सन जो भी हैं, आप इनके ऊपर शक तो रखते होंगे, ये सब का 4 ऑफ सोर्स, मुझे लगता है नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, बिकॉज ऑफ दैट यही चीज़ हो सकता है। 4 ऑफ व्हील, ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है जो स्टेबिलिटी दे सकता है, कुछ ऐसी चीज़ है। मैं एक बात कहूँ, ये पर्सन चाहे तो मैजिशियन है, ये कुछ भी कर सकता है या कर सकती हैं, लेकिन ये पर्सन वो चीज़ इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये गेम में है, ऐसा लग रहा है कि गेम खेल रहा है या खेल रही है, ठीक है। और ये गेम उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या समहाउ सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है या चाहती है, समथिंग लाइक दैट। मुझे ये रीडिंग ऐसा एनर्जी सही नहीं लग रहा है। दिस पर्सन इज़ लुकिंग, मतलब आपके साथ होते हुए भी ये पर्सन दूसरे पे चेस करता है या करती है, ये इस तरह का पर्सन है, ठीक है। आप कोशिश करो, क्योंकि एवरी टाइम अगर ये आपके साथ नहीं है तो ये दूसरे के साथ कहीं पर प्यार जता रहा है या जता रही है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी सही नहीं होती है, इसे जब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना। आप अवेलेबल हो तो येस, आप यू आर अवेलेबल, देन मैं और कहीं पर जाके और कुछ करूँ और कुछ गुल खिलाऊँ, वो सही नहीं है, ठीक है। मुझे कुछ मिस्टीरियस लग रहा है इस पर्सन की एनर्जी में। बी केयरफुल। देखिए ऐसे आपको जस्ट लगता है कि आप इस पर्सन के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो देन अपने डाउट को हमेशा रखिए वहीं पर, ठीक है। प्लैनेट प्लूटो मैंने सफल किया था क्या, प्लैनेट
एक हाउस कार्ड, जोडियक साइन, हाउस कार्ड, द स्कॉर्पियो। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा यही एनर्जी पहले से ही आ रहा था कि मेरे दिमाग में कि स्कॉर्पियन एनर्जी है, कोई चीज़ है जो बिहाइंड द सीन है। आई डोंट नो, ये पर्सन हो सकता है कि कोई इलीगल काम में जुड़ा हुआ हो। मैं आपको बता दूं, कोई इलीगल काम में जुड़ा हुआ है ये पर्सन, या कोई ऐसा एक चीज़ कर रहा है जो चीज़ आपके लिए सही नहीं बैठ रही है। ठीक है। सेकेंड हाउस, यास मनी, द टॉरस। ओके, हो सकता है इनके चार्ट में टॉरस हो, और ये पर्सन काफ़ी वेल्दी हो सकता है। मर्क्यूरी, ये तीनों प्लैनेट को दिखा रहा है, जैसे हरा मतलब मर्क्यूरी यानी बुध का दिखा रहा है। आपके लाइफ में आपको कुछ लर्निंग से जुड़ा हुआ कोई काम करने के लिए बताया जा रहा है। अगर आपको कोई स्किल सीखना है, कोई चीज़ सीखना है, तो ये राइट टाइम है। फोकस ऑन योर सेल्फ। एंड आपके सेकेंड हाउस में मनी बहुत ज़्यादा है। ओके, आपको पैसा, कुछ पैसों से जुड़ा हुआ कोई चीज़ आपके लिए लाइफ में आ रही है। मुझे लगता है अगर ये आपके पास है बहुत पैसा, तो इस पर्सन का उसके ऊपर नज़र है। अगर आपका नेम एंड फेम बहुत हाई है एंड मनी है, तो इस पर्सन का उस पर नज़र है। ठीक है, तो समहाउ आप इस चीज़ को संभल के यूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सही नहीं होता है ये एनर्जी। ठीक है, दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टू योर वेल्थ। आपकी वेल्थ हो सकता है, या तो आप ऐसा कोई काम करते हो जिसके थ्रू आपकी पोटेंशियल बहुत हाई है कि आप बहुत कमा सकते हो, या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम, अगर पैसा नहीं है तो आपकी ग्लोरी बहुत ज़्यादा है, यानी आप कहीं पर बहुत ज़्यादा जाने जाते हो, या समथिंग लाइक दैट। द एम्परर, अपनी खुद की ओह माय गॉड, देखिए द एम्परर एंड द एम्प्रेस। आप खुद की डिसीजन खुद लीजिए, आप खुद के अंदर बैलेंस कराइए। ठीक है, और अगर आपको जब तक क्लैरिटी नहीं मिलता है, इस पर्सन के साथ आप ना जुड़े। मैं आपको यही बात ही बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ कप्स। ठीक है, अगर आप 3 ऑफ का थर्ड पार्टी के साथ आप एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं, तो देन इट्स ओके। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक मैं एनर्जी बता रही हूँ, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी दिस थिंग इट विल नॉट हैपनिंग राइट नाउ। ये टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ बैलेंस एनर्जी में रहना पड़ रहा है, या रहना पड़ेगा, तो समथिंग लाइक दैट। तो बी केयरफुल फॉर दिस। एंड ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट मत कीजिए एवरीडे। अपनी यीन एंड यांग को बैलेंस रखिए। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग कीजिए अपने लाइफ का, क्योंकि आप कुछ, आपकी बहुत हायर पोटेंशियल है, आप कुछ अचीव करने वाले हैं। इस पर्सन की नज़र उस पर हो सकता है इन फ्यूचर। अब ये आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं तो ऐसा कुछ हुआ हूँ नहीं अभी, और ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्या हो सकता है। लेकिन ये पर्सन जो देख पा रहा है आपके ऊपर, वो और कोई नहीं देख पा रहा है। ठीक है, आप खुद भी नहीं देख पा रहे हो, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी, हाउ टू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।